कांग्रेस के तो खटिए खड़ा है। कांग्रेस का खेती अभी कहाँ है वर्तमान समय में, उसका कोई अध्यक्ष बन के क्या करेंगे। खेत में बूट उखाड़े। पेप्सी प्लांट के उद्घाटन में भाई हम थे नहीं। अब कौन कैसे बैठे हुए थे और हमने वीडियो क्लिप भी नहीं देखा, तो हम कैसे आपको बताएं जो कौन कैसे बैठे हुए थे। टांग मथा पर था कि मथा टांग पर था, हम तो नहीं देख। बेगूसराय में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट अजीब से अजीब सोशल मीडिया पर आ रहा है। जैसे हाल ही में पेप्सी प्लांट पर बैठने की प्रक्रिया को जो एमएलसी जी, पूर्व एमएलसी जी वो बैठने की प्रक्रिया में थे, उनका बैठने का तरीका को लेकर लोगों ने बहुत टिप्पा टिप्पणी की। और वही पूर्व में एमएलसी जो बेगूसराय के रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पेप्सी प्लांट में रोजगार के अवसर होने चाहिए स्थानीय लोगों को। और एक और मुद्दा भी आ रहा है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिहार का, वो अमृता भूषण जी होनी चाहिए जो पूर्व विधायक जी हैं, और साथ में कन्हैया कुमार होना चाहिए। तो ये तीन जो अभी राजनीतिक जो चल रहा है पूरा मुद्दा बेगूसराय में। भाई हमें तो राजनीति करे नहीं छियो, हमरा राजनीति से कोसों दूर तक रिश्ता नहीं छो। अब हमें पेप्सी प्लांट के उद्घाटन में भाई हम थे नहीं। अब कौन कैसे बैठे हुए थे और हमने वीडियो क्लिप भी नहीं देखा, तो हम कैसे आपको बताएं जो कौन कैसे बैठे हुए थे। टांग मथा पर था कि मथा टांग पर था, हम तो नहीं देखे। कहा जा रहा था कि जो भैया हमको कमेंट नहीं कहा जा रहा था कि स्थानीय जो अभी वर्तमान में विधायक सब हैं, वो लोग जैसे रामरतन जी थोड़ा वरिष्ठ हैं, वो पीछे बैठे हुए थे, और जो अभी वर्तमान में नहीं है वो लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। वो हम नहीं जानते हैं। हम एक बात जरूर जानते हैं, जो वर्तमान परिवेश में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, अपनी प्रतिष्ठा को खुद गंवा रहे हैं और गंवाए हैं। क्योंकि हमको लगता है जनप्रतिनिधि को भी अपने प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है, जो हमको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। इस कारण परेशानी ऐसा हमको महसूस होता है, जो प्रोटोकॉल का अनुभव न पदाधिकारी को है न माननीय जनप्रतिनिधि को है। अब कैसे कौन उठल है बैठल है हम देखबे नहीं किए, तो हम कैसे कह दें जो भाई कैसे बैठे हुए थे। आप क्यों नहीं गए सर? बहुत लोग गए थे, आप नहीं गए पेप्सी प्लांट? पेप्सी प्लांट सर आप नहीं गए? उस दिन हम नहीं थे भाई, हम नहीं थे, जिस कारण हम नहीं जा पाए, जो बात है। और दूसरा नंबर आप चर्चा किया जॉब के बारे में, तो जब बेगूसराय में पेप्सी प्लांट बैठे हैं, तो हारे को हरी नाम, प्रबंधन को मजबूरी में भी बेगूसराय के बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। यदि प्रबंधन बेगूसराय के बच्चों के साथ सौतेलापन करेगा, तो बेगूसराय के बच्चों में वो ताकत है जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे और उनके अधिकार की रक्षा होगी। नंबर 3 की चर्चा आपने किया। भाई कांग्रेस पार्टी समुद्र पार्टी है, किनको अध्यक्ष बनाएगा किनको नहीं बनाएगा, इस पर भैया मेरा कोई कमेंट नहीं है। कांग्रेस के तो खटिए खड़ा है। कांग्रेस का खेती अभी कहाँ है वर्तमान समय में, उसका कोई अध्यक्ष बन के क्या करेंगे। खेत में बूट उखाड़ेंगे। कांग्रेस की कोई बेस ही नहीं है। कांग्रेस को पुनः जिंदा करने की जरूरत बिहार और देश के मतदाताओं को महसूस होगी, तभी ये कांग्रेस जिंदा हो पाएगा। नहीं तो वर्तमान परिवेश में राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रणेता कहिए, रक्षक कहिए, नायक कहिए, अभी मोदी जी का जलवा के सामने कांग्रेस सर खत्म है। कांग्रेस सर चर्चा करना बेईमानी है। सर आपने कहा मोदी जी के जलवा, लेकिन 5 जो उपचुनाव जो भी हुए वहाँ पर कहीं बीजेपी नजर नहीं आई। कहाँ 5 उपचुनाव हुए? अभी जो हाल ही में कहाँ? जैसे आपका बंगाल में हो, यहाँ पर बंगाल में कौन चीज चुनाव हुआ? ये जरूरी है जो पूरे देश में आप ही रहेंगे। विपक्ष भी तो लोकतंत्र का श्रृंगार होता है ना, इस बात से मानिएगा ना। हमको भी याद है, आपको भी शायद याद होगा, जो भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरुआत किया, आज देखते 300 प्लस है ऑल इंडिया स्तर पर। अरे स्टेट लेवल का चुनाव, पंचायत लेवल का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में डिफरेंस होते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा ना।
आपने उपचुनाव की चर्चा कर दिया, कल परसों यूपी चुनाव की चर्चा नहीं किया। जो यूपी चुनाव में तो बुलडोजर चला दिया मोदी और योगी। इस बात से भी क्यों पीछे हटते हैं? अभी जलवा भारत के लोग को अपने मिट्टी के प्रति बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए अभी उस पर मोदी जी का जलवा बरकरार है। कोई टाइम फिस अभी मुकेश सहनी बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्यों? मुकेश सहनी जी मुकेश जी बीजेपी क्यों को खुश हरा के। हैं? मुकेश सहनी बीजेपी थोड़े हराए हैं। बीजेपी की अपनी करनी, अच्छा, बिहार के बीजेपी के नेताओं में बेगूसराय के गुटबाजी के कारण वो चाह सीट हारा। मुकेश जी क्या हराएंगे बीजेपी? बहुत खुश नजर आ रहे थे वो। खुश इसलिए नजर आ रहे थे जब हम कान हो गए तो अगला का अंधा कर दिया। तो भैया अभी तो कान होइए न गए। अब आपकी जो खूबसूरती थी वो कनैचा में बदल गया। और ये तो स्पष्ट है, जो जब कोई व्यक्ति किसी पर वार करता है तो वो उसका दोनों आँख जाता है। जो वार करता है, जो डिफेंस लेता है, उसको कान जरूर बना देता है। तो दोनों को वही हाल वो चाह में हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भैया। एमएलसी चुनाव में रजनीश जी डायरेक्ट जो है जदयू पर हमला कर रहे हैं पढ़ने के बाद। भीतरघाट भी आ रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर दिया गया था। रजनीश जी कह रहे हैं कि भीतरघाट अरे का यार, हम तो 6 तारीख को ही कह दिया। 7 को रिजल्ट थे, 6 सुबह में ही हमने इंटरव्यू में कह दिया जो पिट्ठी पर खंजर मारे गए हैं। तो कह दिया हमने। कोनो ये तो अब 7 के बाद आप पूछ रहे हो, हम तो कह दिया पिट्ठी पर खंजर मारा गया। अब कौन खंजर मारे नहीं मारे ये बेगूसराय के हर बच्चे को पता है। एक बात समझ लीजिए, जो राजनेता है, जो कुर्ताधारी खदबाधारी है, मैंने कहा था कि आप अपना खुद का चरित्र निर्माण कीजिए जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले। गाड़ी किसी की, भोजन किसी की और खंजर किसी की, ये करैक्टर कभी बेगूसराय की धरती माफ़ नहीं करता है और ना ही ऊपर वाले माफ़ करते हैं। इंसान को भगवान घर से माफ़ी मिल जाती है। इंसान से भूल हो सकती है, गलती भी हो जाती है तो गॉड माफ़ कर देते हैं, लेकिन जान के पिट्ठी पर छुरा मारने वाले को गॉड भी माफ़ नहीं करते। हम जिंदा दिल इंसान माफ़ कहाँ से कर पाए? चलिए।